अब देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 22 हो गई, जबकि 12 लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है और जिला प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की बात अब तक स्वीकार की है। मोतिहारी सदर अस्पताल के बेड पर लेटे लाल कुर्ते वाले इस व्यक्ति को देखिए। नाम उमेश है। चुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले उमेश ने 4 लोगों के साथ शराब पी थी। उनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद उमेश किस स्थिति में है आप खुद देख लीजिए। हाँ, दौनी करत रही, दौनी में पीली लोग और भाई सब के दौनी में तो भाई तो डेथ कर गिल रोड का स्थिति बा। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन ना तो शराब मिलने का सिलसिला बंद हुआ और ना संदिग्ध स्थिति में मरने का मामला थम रहा है। ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां पर मोतिहारी में संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग अब भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये सारी मौतें जहरीली शराब पीने की वजह से हुई हैं। अभी सदर अस्पताल में 5 लोग यहाँ भर्ती कराए गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है और उसके बाद से उनका इलाज पटना या फिर मुजफ्फरपुर कराया जाएगा, जहाँ उन्हें मेडिकल कॉलेज में बेहतर सुविधा मिल सके। संदिग्ध स्थिति में हो रही मौतों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां प्रभावित गांवों में पहुंची, उन गांवों में जिसने भी शराब पी थी वो खुद ही एम्बुलेंस में बैठने लगा। साफ दिखाई नहीं देता, काहे दम फूलता। कारण कथी पी ले रहे हैं? कथी पी ले रहे हैं? दारू। कहाँ पीनी? शनिवार दोपहर तक मरने वालों में 11 लोग तुरकौलिया के लक्ष्मीपुर के रहने वाले थे, 3 हरसिद्धि थाना क्षेत्र के रहने वाले, 3 पहाड़पुर थाना क्षेत्र के और 5 लोग सुगौली थाना क्षेत्र के। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी जहरीली शराब से मौत की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच के लिए पटना एफएसएल की टीम को पूर्वी चंपारण भेज दिया है। वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच के बाद से ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है, लेकिन अधिकारी अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि शराब से मौत हुई है या फिर कैसे मौत हुई है। संदिग्ध स्थिति में मौत का सिलसिला गुरुवार की देर रात शुरू हुआ, जो शुक्रवार की शाम होते होते त्राहिमाम में बदल गया और शनिवार होते मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। अधिकारी शुरू में डायरिया से मौत की बात कहते रहे, लेकिन मृतकों के घर वाले साफ साफ शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मायनों को समझिए। गुरुवार की देर रात से मोतिहारी में मौत का सिलसिला शुरू हुआ। आसपास के 4 थाना क्षेत्रों में संदिग्ध स्थिति में मौत होने लगी। आशंका ये जताई जा रही है कि ये सारी मौतें जहरीली शराब से हुई हैं, क्योंकि जो बीमार हैं उन्होंने शराब पी थी। जिनकी मौत हुई उनके घर वाले भी शराब पीने की बात मान रहे हैं। समझने वाली बात क्या है कि इससे पहले भी बिहार में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। छपरा में जहरीली शराब से 77 लोगों की जान चली गई थी। मानवाधिकार आयोग ने भी सरकारी आंकड़े पर सवाल उठाया था। सिवान, बेगूसराय, नालंदा में मौतें हो चुकी हैं। जहरीली शराब से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो सवाल है कि शराबबंदी में शराब मिल कैसे रही है और कैसे शराबबंदी में बनाई जा रही है शराब। शराब अगर बन रही है तो पुलिस को जानकारी क्यों नहीं लग रही? और क्या पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो फेल हो चुका है? अगर फेल नहीं हुआ है तो इसका मतलब कि अवैध शराब के खेल में पुलिस वाले भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्वी चंपारण में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 लोगों की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी प्रशासन से सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब अब तक प्रशासन ने नहीं दिया है। सवाल यह है कि 22 मौत पर प्रशासन चुप क्यों है? न्यूज़ 18 का सवाल नंबर 2 कि क्या 22 लोग की मौत शराब से हुई? लोग शराब से मौत की बात
क्यों कह रहे हैं? सवाल नंबर 3 ये है। सवाल नंबर 4 है कि बीमार भी शराब पीने की बात क्यों कह रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या प्रशासन अभी भी सच्चाई छुपा रहा है? सवाल नंबर 6, क्या प्रशासन को अपनी नाकामी का कोई डर सता रहा है? तो मौत पर प्रशासन की चुप्पी के मायनों को जरा समझिएगा। शराबबंदी नीतीश के दिल के करीब है। नीतीश कुमार किसी भी हाल में शराबबंदी को सफल होते देखना चाहते हैं और वजह यही है कि नीतीश कुमार ने कई बार शराबबंदी की समीक्षा की, शराबबंदी को लेकर जन जागरण अभियान चलाया, चौकीदार से लेकर डीजीपी तक की जो जिम्मेदारी है उन्होंने तय कर दी। जिस थाना क्षेत्र में शराब अगर मिलती है उस क्षेत्र का थानेदार जिम्मेदार होगा और जिस गांव में शराब मिलती है वहां का चौकीदार जिम्मेदार होगा। लेकिन ना तो अधिकांश चौकीदार गांव में शराब की सूचना समय पर देते हैं और ना थानेदार साहब अपने इलाके में कोई मामला दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि मामले दर्ज होंगे तो बात उन्हीं के ऊपर जाएगी। यहां समझने वाली बात यह है कि संदिग्ध स्थिति में हुई मौतों पर पर्दा डालने की कोशिशें होती हैं। पहले तो अधिकारी मानते ही नहीं कि मौत शराब पीने से हुई है। मौत के आंकड़ों को छुपाने की कोशिशें की जाती हैं। मोतिहारी में हुई मौतों पर भी यही किया जा रहा, लेकिन सवाल है कि चुप्पी साधने से सच्चाई बदल थोड़े न जाएगी।